आगे की कहानी बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कहानी 2009-10 के समय की है, ताकि कहानी में आई हुई स्थितियों परिस्थितियों को आप उस समय के हिसाब से समझ पाएं। रजत के जाने के बाद नीलेश को बहुत डर और अकेलापन लग रहा था। कई बार उसको रोना भी आया। हालांकि जाते जाते रजत पिंटू को बोल कर गया था कि नीलेश का थोड़ा ध्यान रखना। और पिंटू भी नीलेश को देखने के लिए दोपहर के बाद एक बार उसके कमरे पे आया भी, लेकिन नीलेश रूम पर नहीं था। शाम को जब नीलेश उसको चाय की दुकान पर मिला तो पिंटू ने पूछा कि दिन में कहाँ थे तुम? मैं रूम पर गया था। नीलेश ने कहा, कहीं नहीं भैया, बस नीचे अखबार लेने गया था। दरअसल नीलेश दोपहर में खाना खाने गया था, लेकिन उसने चाय और पन मक्खन से ही काम चला लिया था, क्योंकि उसको सामने स्टेशनरी की दुकान पर अखबार दिख गया था। यही पढ़ने की तो एक आदत और जुनून उसे खींच लाई थी इस अजनबी शहर में। फिर भला वो उससे कैसे किनारा कर सकता था? आज तक बाहर की दुनिया उसने अखबारों और पत्रिकाओं से ही तो देखी थी। शाम को पिंटू मिला तो उसने नीलेश से पूछा, दिन भर कहाँ थे? कहीं नहीं भैया, बस खाना खाने गया था। अच्छा, रजत का कॉल आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने बोल दिया कि अभी तो मिला नहीं, लेकिन टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। बाकी वो कह रहा था कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा आने में। मैं फोन लगा देता हूँ, बात कर लो। पिंटू ने नीलेश को सारी बात बताकर रजत को कॉल लगा दिया। नीलेश ने थोड़ा किनारे जाकर बात की तो रजत ने बताया कि उसको 10 दिन के आसपास लगेंगे। वो आराम से रूम पे रह सकता है, या गाँव जाने का मन हो तो चला जाए, जब वो वापस आए तब वापस आ जाए। रजत की सारी बात सुनकर नीलेश ने कहा कि वो सोचकर कल सुबह बताएगा। फोन कटने के बाद नीलेश उदास तो काफी था, लेकिन उसके दिमाग में ये चलने लगा कि क्या वो सिर्फ एक दिन के लिए आया था? अगर वो वापस जाता तो क्या एक ही पल में उसके घर वालों की वो सारी उम्मीदें टूट जाएंगी जो वो उससे लगा चुके थे। अचानक से चौंकते हुए उसे पता चला कि पिंटू काफी देर से उससे कुछ कह रहा था। पिंटू पूछ रहा था कि क्या बात हुई, तो नीलेश ने कहा, कुछ नहीं भैया, वो बोल रहा था कि उसके आने में टाइम लगेगा। अच्छा भैया, कोई ट्यूशन दिला दोगे? नीलेश ने पिंटू से पूछा। हाँ हाँ, मिल जाएगी, बड़े आराम से, कल ही बात कर लेता हूँ। कल तुम साथ में चलो मेरे, पिंटू ने बड़े ही सहजता से जवाब दिया। उसके बाद नीलेश वहां से कमरे पे जाना चाहता था, लेकिन पिंटू ने उसे रोक लिया, ये बोलकर कि अरे अकेले क्या करोगे रूम पर जाकर। उसके बाद शुरू हुई पिंटू भैया की गपबाजी। हर आता जाता बंदा बिना पिंटू भैया से मिले नहीं जा रहा था। दुनिया के लगभग सारे विषय पर पिंटू भैया की राय होती थी। ऐसे ही वो शाम बीत गई। अगले दिन पिंटू नीलेश को लेकर साकेत गया। एक बड़ा सा घर था। घर के मालिक एक बड़े बिजनेसमैन थे। घर में हस्बैंड, वाइफ और उनके 3 बच्चे थे। एक बेटा तरुण जो 10th क्लास में था, उससे बड़ी बेटी रुचि जो बीएससी फर्स्ट ईयर में थी, और सबसे बड़ी बेटी रिया जो बीए फाइनल ईयर में थी। नीलेश को इतनी झिझक थी कि वो कोई बात नहीं कर पा रहा था। पिंटू ने उन लोगों से बात की और बताया कि बहुत अच्छा लड़का है, अभी अभी गांव से आया है और उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ा देगा। लेकिन शायद रिया इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। एक अजीब सा मुंह बनाकर उसने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। खैर, पिंटू ने उन्हें किसी तरह मना लिया था। अगले दिन से नीलेश वहां जाकर पढ़ाने लगा। हालांकि अंदर से बहुत डरा हुआ रहता था। पिंटू हर दिन उससे सारी जानकारियां लेता था, मसलन घर पर कौन कौन आया, क्या हुआ, रिया क्या कर रही थी। नीलेश को 2-4 दिन बाद थोड़ा अजीब लगने लग गया था। नीलेश को शक हुआ कि पिंटू शायद रिया की तरफ अट्रैक्ट है और अपनी कोई जुकत बिठाना चाहता है। तो उसने पिंटू को एक दिन मजाक में बोल दिया, आप रिया में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड लगते हो। पिंटू ने थोड़ा शर्माते हुए बात को घुमा दिया। 10 दिन बाद रजत भी वापस आ गया। उसके आते ही नीलेश के अंदर एक गजब का आत्मविश्वास भर गया था। वो रजत को हर छोटी छोटी बात बताया करता था कि वहां पर क्या हुआ। लगभग 15 दिन बाद पिंटू ने नीलेश को 10,000 रुपए दिए और ये बोला कि ट्यूशन के पैसे मिले हैं, लेकिन तुम उन लोगों से मत पूछना कुछ भी। नीलेश को थोड़ा अजीब लगा तो उसने ये बात रजत से की, तो उसने बोल दिया, यार तुम्हें पैसे से मतलब है, वो अच्छे खासे मिल रहे हैं, क्यों ज्यादा सोचने में लगे। हालांकि नीलेश अंदर से खुश तो था, इतने पैसे की उसे उम्मीद भी नहीं थी। रजत ने उसको बोला कि पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले,
अगर कुछ पैसे कम पड़ेंगे तो वो दे देगा। तो नीलेश ने एडमिशन ले लिया। जो भी पैसे कम पड़े वो रजत और पिंटू ने दे दिए थे। पिंटू ने उसे एक दिन एक फोन भी दे दिया। पहले नीलेश ले नहीं रहा था, लेकिन रजत के कहने पे उसने फोन ले लिया। नीलेश मन ही मन सोच रहा था कि पिंटू शायद उसके लिए ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे रिया की खबरें चाहिए होती हैं। रिया के फादर थे अरोड़ा साहब। ये दोनों रजत और पिंटू उनके बारे में भी काफी कुछ पूछा करते थे। धीरे धीरे नीलेश के लिए ये उलझन बढ़ती जा रही थी कि ये दोनों उस परिवार में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं। खैर 2 महीने बीत गए। एक दिन पिंटू का जन्मदिन आया। शाम को पार्टी हुई और उसमें कुछ ऐसे लोग भी आए थे जिन्हें नीलेश ने कभी कटोरिया सराय में नहीं देखा था। जब पार्टी खत्म हुई तो रात को नीलेश, रजत और पिंटू छत पर बैठे हुए थे। रजत और पिंटू अभी तक सिगरेट और ड्रिंक कर रहे थे। हालांकि उन्होंने 1-2 बार नीलेश को भी बोला, लेकिन वो बेचारा कहाँ हिम्मत कर पाता। बातों ही बातों में अचानक से रजत के मुंह से निकल गया, पिंटू भैया, एक बार इस अरोड़ा का केस निपटे, उसके बाद मैं मिश्रा सर को बोलकर डेस्क जॉब ले लूंगा। भला ये कोई तरीका है? एक नए बंदे को फील्ड में डाल दिया। इससे पहले नीलेश इस बात को पकड़ता, पिंटू बात को घुमाने में लग गया। साले तेरी यही प्रॉब्लम है, दारू पीने के बाद कुछ भी बकवास शुरू कर देता है। मत पिया कर इतनी चिल्ती नहीं तो। रजत को भी थोड़ा होश आया कि उसके मुंह से कुछ निकल गया, लेकिन नीलेश के दिमाग में ये बात घुस गई थी और पूरी रात वो सोचने में लगा रहा। अगले दिन सुबह उसने रजत से पूछा रात में क्या बोल रहा था, लेकिन उसने नशे का बहाना देकर बात पलट दी। नीलेश ने रजत के सामान को छुप छुप के देखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे कुछ खास मिला नहीं। फिर उसने सोचा आगे से वो अरोड़ा फैमिली की खबरें देना बंद कर देगा और उसके बाद ये दोनों क्या कहते हैं इससे पता चलेगा कि मामला क्या है। अगले 4-5 दिनों तक नीलेश ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया। हालांकि रजत हर रोज उससे पूछता था, फिर रजत ने उससे पूछना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद नीलेश का शक दूर हो गया। उसे लगा रजत बाकी बकवास ही कर रहा था। फिर एक दिन नीलेश जब ट्यूशन पढ़ाकर वापस आया तो उसने देखा पिंटू और रिया एक कार में जा रहे हैं। शाम को नीलेश पिंटू से मिला तो उसने मजाक के अंदाज में पूछा कहाँ घूम रहे थे आज रिया के साथ, लेकिन पिंटू ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो था ही नहीं। नीलेश ने बार बार पिंटू को बोला उसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन पिंटू मुकर गया। नीलेश को बड़ा अजीब लगा तो अगले दिन उसने रिया से पूछ लिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित हो गई। रिया उससे पहले ही पसंद नहीं करती थी, उसे वो गंवार लगता था। जैसे ही आज नीलेश ने उससे पूछा कि कल आप पिंटू भैया के साथ घूम रही थी क्या, तो उसने पहले उसको बहुत जोर से डांट दिया कि अपने काम से काम रखा करे, मेरी जासूसी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिया ने अपने घर वालों को बोलकर नीलेश की ट्यूशन भी बंद करा दी, ये बोलकर कि ये हमारे घर की जासूसी करता है। नीलेश के लिए बड़ा सदमा था, क्योंकि अभी उसकी जिंदगी काफी ठीक ठाक चल रही थी। वो बार बार खुद पर अफसोस कर रहा था कि क्यों उसने पूछा। कटवरिया सराय वापस पहुंचकर उसने रजत और पिंटू दोनों को कॉल किया और सारी बात बताई। दोनों ने कहा कोई नहीं, शाम को आकर बात करते हैं।